मेन इंस्टेबिलिटीज़ को समझते हैं हम लोग। 2-3 मिनट की वीडियो होगी तो उसको जल्दी से समझते हैं। देखिए, इस वॉर में 3 सेक्टर हैं। इजराइल इन्वॉल्व है, यूएसए इन्वॉल्व है और जीसीसी इन्वॉल्व है। जीसीसी में यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत आता है। इजराइल के बारे में देखेंगे, अभी यूएसए के बारे में देखते हैं। यूएसए क्यों इन्वॉल्व है? यूएसए जब भी इन्वॉल्व होता है किसी भी मुद्दे में तो ऑयल रिजर्व और डॉलर ही मेन मकसद होता है उसका। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुआ था उस टाइम पे डॉलर की जो पूरी कंट्रियों ने एग्रीमेंट लिया था कि वो डॉलर पे ही ट्रेड करेंगे, तो वो वहाँ से साइन हुआ था और आईएमएफ बना था और वर्ल्ड बैंक बना था। आईएमएफ को भी और वर्ल्ड बैंक को दोनों को ही कैप्चर करके रखा हुआ है यूएसए, और ये पूरे कंट्रीज़ की इकॉनमी को ये कैप्चर करके रखे हैं जो नियो लिबरलिज्म पॉलिसी फॉलो करते हैं। नियो लिबरलिज्म की बात कर लीजिए या इसको नियो कॉलोनियलिज्म भी बोलिए। कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है कि एक कंट्री सैटेलाइट कंट्री होगी और मेट्रोपोलिस। सैटेलाइट कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री होगी और जो डेवलपिंग कंट्री होगी वो आपकी मेट्रोपोलिस कंट्री होगी। यहाँ पे यूएसए जो है वो सैटेलाइट कंट्री है और मेट्रोपोलिस वो कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड है। ये आपकी बाकी कंट्रीज आ जाएंगी, इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। तो उसने डॉलर का वर्चस्व किया। अब पूरी कंट्रीज जो है दुनिया में देखने को ट्रेंड मिल रहा है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही हैं, यानी कंट्रीज जो है वो डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहती हैं। इवन इंडिया ने भी, श्रीलंका हो गया, रसिया हो गया, ईरान के साथ भी इंडिया जो है वो रुपीज़ में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो इससे यूएसए जो है नाराज़ है और वो अपना, और डॉलर का अगर डोमिनेंस दिखाना तो आपको ऑयल रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो सारे कंट्रीज़ को की इकॉनमी को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए यूएसए पूरी दुनिया पे कैप्चर करने के लिए ऑयल रिजर्व को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से इसराइल के बारे में देखते हैं। इसराइल जो है वो इन्वॉल्व इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियर मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल के पास ही है, बाकी उस एरिया में किसी के पास नहीं है। देखिए, जब P5 जो कंट्री है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये P5 कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद इन लोगों ने एनपीटी फॉलो किया हुआ, क्योंकि अब बाकी ये प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा ये लोग डेवलप नहीं करेंगे न्यूक्लियर को। लेकिन पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इंडिया और इसराइल, इन लोगों ने एनपीटी को फॉलो नहीं किया और ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं। ठीक, तो इसराइल नहीं चाहता कि उस एरिया में किसी और के पास ये चीज़ें हों। जब JCPOA से विड्रॉ किया 2018 में यूएसए, तो ईरान के पास मौका मिल गया कि वो यूरेनियम को इनरीच करेगा, मतलब 1 लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएगा ताकि वो उसका यूज़ कर सके न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में। तो इसलिए इसराइल इस वॉर में इन्वॉल्व है, वो नहीं चाहता कि ये ईरान जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखे। और बाकी जीसीसी की कंट्रीज़ क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि वहाँ पे शिया और सुन्नी का वॉर चलता है। ईरान जो है वो कुर्दिश, हाउदीज़ और हिजबुल्ला इन सबको सपोर्ट करता है बैकएंड से। तो इस वजह से जो शिया सुन्नी जो 2 कम्युनिटी हैं, पूरे एरियाज़ में केवल आपको ईरान ही जो दिखेगा जो शिया है, बाकी सब सुन्नी, इवन पाकिस्तान भी सुन्नी है। तो इसीलिए अभी सऊदी अरब और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान